नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए टू जेड न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, अभी आपने लाइव देखा और जो 1 जुलाई यानी कि आज से जो नए कानून जो लागू हुए हैं, नई धाराएं हैं जो लागू कर दी हैं। कुछ धाराएं वही हैं, कुछ धाराएं नई कर दी हैं। उनके जो नंबर हैं, जैसे 376 की जगह क्या आ गया है, 302 की जगह क्या आ गया है, वो तमाम जानकारी आप देखें यहाँ पर। सेक्टर 17 SHO और सब इंस्पेक्टर यहाँ पर राजपाल जी हैं, जिन्होंने स्थानीय लोगों के साथ यहाँ बातचीत की, चर्चा की और लोगों को यहाँ नई धाराओं के बारे में यहाँ बताया कि धाराएं कौन कौन सी हैं। RW के प्रधान हैं, स्थानीय लोग हैं, सभी हैं। बात करेंगे हम किस तरह का इनको मोटिवेट किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज नई धाराओं के बारे में आपने लोगों को भी बताया है, जागरूक किया है। मुख्य मुख्य धाराएं कौन सी हैं जो बदलाव हुए और क्या कहना चाहिए? सर, कुछ धाराएं हैं जैसे कि चोरी से संबंधित हैं, प्रावधान उसमें चेंजमेंट हुआ है। बलात्कार संबंधी प्रावधान में उसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है। पूरा BNS में ही जो मेन धाराएं थी उनमें चेंजमेंट करके ग्रेविटी के हिसाब से उनको सीनियरिटी से लगा दिया है। फर्स्ट में जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है उसको आगे किया है। पहले जो हमारी कुछ महिला विरुद्ध अपराध थे वो कई अलग अलग धाराएं अलग अलग पूरी बुक में दी हुई थी IPC के अंदर। अब उनको पूरा एक साथ कंसोलिडेट करके इकट्ठा कर दिया है। जिसकी ग्रेविटी कम है उनको बाद में ले गए हैं। मतलब मेन वो है कि समाज को सुधारने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया इसके ऊपर। इस जैसे कि कम्युनिटी सर्विस एक धारा है, तो कम्युनिटी धारा नहीं पनिशमेंट है, उसको जोड़ दिया गया है ताकि हमारे समाज के अंदर सुधार आए। हमें न्याय की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, न कि पनिशमेंट की तरफ। जैसे आपने बताया अभी जब आप लोगों को जागरूक कर रहे थे कि अगर कोई चोरी करता है 5,000 रुपए की, कोई साइकिल चोरी करता है, अगर वो 5,000 रुपए कोर्ट में दे देता है तो उसको दंड के रूप में कहीं अस्पताल में काम करने दिया जाएगा या किसी मतलब पेड़ पौधे लगा, तो इससे क्या मतलब अपराध पे रोक लगेगी? इसमें क्या मेन ये किया है कि उस आदमी अगर फर्स्ट टाइम अपराध करता है तो उसके लिए है वो कम्युनिटी सर्विस। अगर फर्स्ट टाइम हो सकता है कि वो उसको कम्युनिटी सर्विस देके उसको सुधारा जा सके। सुधारात्मक तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया ताकि उसको फर्स्ट टाइम अगर कर रहा है तो उसको सुधारा जा जाए, कि उसको पनिशमेंट देकर और बर्बाद किया जाए। तो इस पे ध्यान ज्यादा दिया गया हमारे न्याय में। महिला अपराध शहर में मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्राइम का रेट भी लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर मतलब कैसे मतलब लोगों को जागरूक किया है? सर, इसके ऊपर महिलाओं विरुद्ध अपराध के ऊपर एक चेकलिस्ट लगाई है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध है उसको पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। उसमें पहले जो पनिशमेंट था वो मैक्सिमम तक था, लेकिन उसमें मिनिमम नहीं था कहीं भी। लेकिन इसमें साथ में मिनिमम भी दिया है। अगर कोई ये अपराध किया है, ज्यादा ग्रेविटी का अपराध है, तो उसके ऊपर मिनिमम ये सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। जैसे था पहले मृत्युदंड तक, तो मृत्युदंड तक था, उसमें 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, या जीवन काल तक था। लेकिन अभी उसमें क्या करते हैं, मिनिमम 10, अगर कोई मृत्युदंड तक है तो अगर उसने वो राष्ट्रपति महोदय जी हमारे चेंज करती हैं, उसमें कुछ दया के तौर पे उसे बदलाव करती हैं, तो मिनिमम पनिशमेंट देता है। मिनिमम उसको ये सजा 7 साल तक की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। ये किया उसमें मेन चेंज। ऐसा साहब, बड़ी गंभीरता के साथ आपने लोगों को जागरूक किया। पहले कुछ राइट नहीं से आपके पास, अब राइट्स मिल गए हैं। क्या राइट्स मिले हैं सर आपको? देखिए, कुछ ललिता कुमार जजमेंट था, उसमें कुछ हमारे को बाउंड किया था कि जो भी कंप्लेंट संज्ञेय अपराध की आती है उस पर FIR दर्ज कीजिए। लेकिन इसमें हमें 4-5 ललिता कुमार जी की उसमें है, 4-5 ऐसी है कंप्लेंट इकोनॉमिक्स की हैं, महिला के उत्पीड़न की हैं। कुछ 4-5 धाराओं में ये पावर दी गई, हम 14 दिन तक उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। सर, आज स्थानीय लोग पहुंचे हैं, RW के प्रधान पहुंचे, किस तरह का रिस्पांस मिला और आगे की मतलब जो रूपरेखा रहेगी क्या रहेगी आगे? देखिए, नए कानून के संबंध में हमने सभी गणमान्य व्यक्ति RW अपने इलाके 16-17 से इनवाइट किए थे, जो हमारे एक ही कॉल पर सभी हमारे पास आए हैं। हमने बड़ी अच्छी मीटिंग की है नए कानून के संबंध में। सभी से अच्छे विचार विमर्श हुए हैं, समझाया भी है, समझा भी है इनसे। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही है, बड़े अच्छे है। उन्होंने उनसे प्रार्थना की है कि आप जहाँ भी 10-20 आदमी पार्क में जहाँ भी जाते हैं तो हर जनता को आप नए कानून के बारे में जागरूक करें। सर, सेक्टर के लोग हैं, RW के सभी मतलब लोग हैं, प्रधान हैं सभी, पढ़ा लिखा समाज है ये। रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा? भाई, रूरल एरिया का भी जो मेन सरपंच है, मौजूद आदमी हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको बुलाकर उनको भी इस तरह ही समझाया जाएगा कि नए कानून के बारे में। धन्यवाद। सर, कुछ कह रहे थे आप, किस तरह का सर मैसेज मिला आज ये और नए कानून के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया मैसेज मिला। मिस्टर राजवीर जी ने, हमारे राजपाल जी ने अच्छे से समझाया और SHO साहब का धन्यवाद करेंगे कि वहाँ यहाँ के RW के PSTs को और सारे लोगों को बुलवाया और यहाँ पे उनको जानकारी दिलवाई। एडवोकेट्स को बुलाए, मिस्टर रोहित अरोड़ा जी हैं एडवोकेट, तरुण जी हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट 16 सेक्टर एसोसिएशन के। तो ये जितनी जागरूकता जितनी जल्दी फैलेगी और जितनी आसानी से
लोगों को आसानी से पता लग पाएगा कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ज्यादा तेजी से होती है बजाय हम अदर इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा एसएचओ साहब का कि सबको बुलवाया और यहाँ पे अच्छे से आपने समझवाया। थैंक यू। सर क्या कहोगे सर, आप लगातार मैसेज भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं और लोगों को भी बताया कि भाई इस तरह से हम रूपरेखा बनाएंगे। क्या लगा सर आज की इस मीटिंग में? बहुत अच्छा रहा, इसमें बहुत अच्छे से ब्रीफिंग भी कर दी और काफ़ी चीज़ें जो क्लियर नहीं थी लोगों को वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दी उन्होंने, एसपी साहब ने। और इस तरह की मीटिंग होती रहेंगी तो फिर लोगों में अवेयरनेस रहेगी और एक जो डिफरेंस एक पुलिस और पब्लिक में है वो उसका कम होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सेक्टर 16 से चौकी इंचार्ज हैं जो कल से ही और हम कहें परसों से ही लगातार लोगों के बीच में थे कि भाई इस तरह से मीटिंग है और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। और देखिए बहुत अच्छा इनका प्रयास रहा। पूरी संतनगर की बात करें या दौलताबाद की बात करें, सेक्टर 16, 17 सभी से मतलब ये रूबरू होते हैं और पार्क में हो या शाम के टाइम हो, कहीं भी हो, लोगों से मिलते हैं। और आज देखिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों के बीच में। सर क्या कहना चाहोगे? सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप इसे सर, पुलिस का पब्लिक की सेवा करना पुलिस का परम धर्म कर्तव्य है। पुलिस पब्लिक के लिए ही बनाई गई है और पब्लिक को सुविधाएं देना, न्याय देना पुलिस का परम धर्म कर्तव्य है, जो हम लगातार प्रयास जारी है हमारा। पब्लिक पुलिस का सहयोग करती है और उसी से कामयाब होते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे सर आज इस कार्यक्रम को लेकर? नए कानून के संबंध में सभी को जागरूक किया, जो हमारे मौजी जान हैं ये औरों को भी करेंगे आगे जाके। और हमें टाइम मिलेगा तो हम भी लोगों के बीच में जाके बाहर भी इस तरह का संदेश देंगे। बहुत धन्यवाद। तो सेक्टर 17 से इस समय लाइव देख रहे थे आप। फिर जोड़ेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।